यूपी में लोकसभा चुनाव के 3 फेज में मतदान हो चुके हैं। यहां अब तक 26 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले और दूसरे फेज में 8 सीटों पर वोटिंग हुई, तो वहीं तीसरे फेज में 10 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 26 सीटों पर वोटिंग के बाद राजनीति के जानकार इस बात की समीक्षा में लगे हैं कि देश का मूड क्या है। पहले 2 फेज की ही तरह अब तक के आंकड़ों के अनुसार तीसरे फेज में भी वोटिंग परसेंट में गिरावट देखने को मिली है। इस बार यूपी में 3.9% की गिरावट आई है। पहले और दूसरे फेज में भी ये गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पिछले फेज की तुलना में इस बार कुछ सुधार की बात कही जा रही है, क्योंकि दूसरे फेज में यूपी की 8 सीटों पर महज 54.9% वोटिंग हुई, जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम है। 2019 में दूसरे फेज में 62.2% मतदान हुआ था। इस हिसाब से 2024 के चुनाव में दूसरे फेज में पिछले चुनाव के मुकाबले 7.3% कम वोटिंग हुई। पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। जिन सीटों पर वोटिंग हुई थी वो सभी सीटें पश्चिमी यूपी की थीं, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सहारनपुर में 66.65% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 70.87% वोट पड़ा था। पीलीभीत में 63.39% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 67.41% वोट पड़ा था। कैराना में 61.17% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 67.45% वोट पड़ा था। मुरादाबाद में 60.05% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 65.46% वोट पड़ा था। मुजफ्फरनगर में 60.02% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 68.42% वोट पड़ा था। नगीना में 59.54% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 63.66% वोट पड़ा था। बिजनौर में 58.21% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 66.22% वोट पड़ा था। रामपुर में इस बार 55.75% वोट पड़ा, तो वहीं 2019 में 63.19% वोट पड़ा था। वहीं दूसरे फेज में भी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग प्रतिशत 54.9 रहा। दूसरे फेज में सबसे कम वोटिंग वाली सीट की बात करें तो उसमें बीजेपी के कब्जे वाली सीट मथुरा है। इस सीट पर 2019 के चुनाव में 61.1% मतदान हुआ था और 2024 में सिर्फ 49.3% वोटिंग हुई। वहीं अमरोहा में सबसे अधिक मतदान हुआ। हालांकि अगर पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इस सीट पर 6.98% वोटिंग कम हुई है। 2019 के चुनाव में अमरोहा में 71% वोटिंग थी। इसके साथ ही मेरठ में इस बार 58.7% वोटिंग हुई, जो 2019 के चुनाव में 64.3% थी। वहीं बागपत सीट पर इस बार 55.9% वोटिंग हुई है, जो 2019 में 64.7% थी। गाजियाबाद में इस साल 49.7% वोटिंग रही, जो 2019 के चुनाव में 55.9% थी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 2019 में 60.5% वोटिंग हुई थी और 2024 में 53.2% वोटिंग हुई। इसके अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा। अब बात तीसरे फेज की करें तो दूसरे फेज के हिसाब से वोटिंग प्रतिशत में सुधार हुए हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले कम है। 2019 में तीसरे फेज में जहां 60.52% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार सिर्फ 57.34% वोटिंग हुई। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक सिर्फ 57.34% मतदान हुआ,
जिसमें संभल लोकसभा क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहाँ वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं के उत्साह का नतीजा ये रहा कि संभल में सबसे ज्यादा 62.81% मतदान हुआ, जो कि 2019 में इस सीट पर 64.73% मतदान हुआ था। संभल के बाद दूसरे नंबर पर एटा रहा। एटा में 59.17% वोटिंग हुई, जो 2019 में 61.7% थी। तीसरे नंबर पर रहे मैनपुरी में 58.59% वोटिंग हुई। यहाँ 2019 में 56.77% वोटिंग हुई थी। हाथरस में 55.36% वोटिंग हुई। 2019 में यहाँ 61.76% मतदान हुआ था। आगरा में 53.99% वोटिंग हुई, जो 2019 में 59.12% थी। फतेहपुर सीकरी में 57.09% मतदान हुआ, जो 2019 में 60.42% था। फिरोजाबाद में 58.22% वोटिंग हुई, जो 2019 लोकसभा चुनाव में 60.13% थी। बदायूं में 54.05% वोटिंग हुई। यहाँ 2019 में 57.17% मतदान हुआ था। इस बार आंवला में 57.08% वोटिंग हुई, जो 2019 में 58.97% थी। वहीं बरेली में 57.88% मतदान हुआ, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में 59.46% था। राजनीतिक जानकारों की माने तो इससे बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मोदी लहर में वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे, लेकिन इस बार वोट परसेंट में गिरावट देखने को मिली है। खासकर उन राज्यों और उन सीटों पर भी गिरावट हुई है जहां बीजेपी पिछले चुनावों में बड़े अंतर से जीतने में सफल रही थी। पहले 2 फेज में जहां वोटिंग परसेंट को लेकर दावे किए गए थे कि भीषण गर्मी का भी असर मतदाताओं पर पड़ रहा है और वो घर से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि इस फेज के चुनाव से पहले कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना बना हुआ था।